इंग्लैंड ने बहुत ही आला हैंड खेला पहले मैच में भारत के खिलाफ और शानदार कामयाबी मिली उनको। कहां से बात शुरू करें? देखिए, 2-3 जगह पे चैलेंज था इंग्लैंड के लिए और खासा दिक्कत वाला चैलेंज था। सबसे पहले तो एक जहनी चैलेंज था, एक जहनी ऑब्स्टिकल उनको रिमूव करना था और साइकोलॉजिकली और जहनी एतबार से अपने आप को उठाना था, क्योंकि मत भूलिए इसी मैदान और इसी स्क्वायर पे भारतीय स्पिनर्स ने टेस्ट मैचेस में भुरकस निकाल दिया था इंग्लैंड को। सो वो जो तल्ख यादें होती हैं, वो जो डिफीट होती है, वो आपके सिस्टम में बस सी जाती है और उससे बाहर निकलना कई इंडिविजुअल्स के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। उनको टाइम लगता है, मगर कई श्रग ऑफ करके दोबारा से खड़े हो जाते हैं। फिर वो जो नेगेटिव स्पेस से पॉजिटिव स्पेस में आना, एक लूजिंग स्पेस से विनिंग स्पेस में आना और अपने आप को जी अप करना और अपने आप को खड़ा करना मुश्किल काम होता। मगर फॉर्चुनेटली नया कप्तान आ गया, ऑयन मॉर्गन, जो कि सलीके के कप्तान है, जो कि कामनेस दिखाते हैं फील्ड पे। उनसे जरूर उनको फायदा हुआ होगा। और फिर कुछ नए चेहरे भी आए, जिससे कि ड्रेसिंग रूम की फिजा जो है वो थोड़ी सी बेहतर हो जाती है और आपको भी ब्रेक मिलती है। दूसरी जो चीज शानदार की इंग्लैंड ने, वो प्लेइंग 11 थी। अपनी स्ट्रेंथ पे प्लेइंग 11 उतारी। इंडिया रीड कर रहा था इस पिच को, और टैक्टिक्स ये थे कि हम स्पिन के थ्रू डोमिनेट करेंगे। और एज अ विजिटिंग साइड आप जरूर हिंट लेते हैं होम टीम से कि वो कंडीशंस को कैसा रीड कर रहे हैं, क्योंकि घर की कंडीशंस हैं। सो अगर 3 स्पिनर्स वो खिला रहे हैं तो शायद ये स्पिनिंग पिच हो, तो क्यों ना हम भी एक एक्स्ट्रा स्पिनर खिला दें। मगर इंग्लैंड की रीड, इंग्लैंड की टेक बहुत मुख्तलिफ थी भारत से, और उन्होंने ये नहीं सोचा कि जो भारत कर रहा है हम उसको क्यों ना रेप्लिकेट करें। अपनी स्ट्रेंथ पे पेसर्स को खिलाया उन्होंने, और जब आपके पास 3 ऐसे पेसर्स हो जो 90 मील से ज्यादा बॉल कर सकते हैं, तो फिर वो क्यों ना खिलाए। और शेल शॉट में चले गए जैसे भारतीय बल्लेबाज थे, क्योंकि स्पीड थी और एक जगह पे बॉल किया। मां सिवाय एक छक्का जो कि भारतीय बैट्समैन ने लगाया लॉन्ग ऑफ के ऊपर, सारे ज्यादातर रन थर्ड मैन और फाइन लेग की तरफ से मिले उनको। मतलब क्या हुआ कि उन्होंने हाथ खोलने नहीं दिए बल्लेबाजों की, और स्पीड के अलावा एक्यूरेसी भी बेइंतहा शानदार थी। फिर टैक्टिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी उन्होंने सरप्राइज दी भारत को, कि पहले ही ओवर आदिल रशीद से करा दिया। जब आप भारत के खिलाफ खेल रहे हो और पता है कि आप एक पहला ओवर स्पिन से करवाना है आपको, तो वैसे ही आप थर थर कांपना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि भारतीय बल्लेबाज फना कर देते हैं स्पिनर्स को। मगर दाद देनी पड़ेगी आदिल रशीद की और ऑयन मॉर्गन की, क्योंकि वो टेम्परामेंटली स्ट्रांग दिखे। नया बॉल कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल होता है। सर्कल में फील्ड है, आपने 1 इंच आगे बॉल कर दिया तो हाफ वॉली, 2 इंच पीछे किया तो हाफ ट्रैकर। सो उसका एक अलग प्रेशर होता है। मगर प्रेशर को बहुत अच्छी तरह से लिया ऑयन मॉर्गन और खास तौर पे आदिल रशीद ने। और फिर सोने पे सुहागा ये हुआ कि विराट कोहली की भी उनको विकेट मिल गई। देखिए, ये जो पिच है ये थोड़ी सी सो थी जरूर, परफेक्ट बैटिंग पिच नहीं थी, खासतौर पे तेज बॉल के खिलाफ। मगर आगे चल के भारत को अच्छी बैटिंग पिचेस बनानी पड़ेंगी, क्योंकि मत भूलिए वर्ल्ड कप तो भारत में ही हो रहा है, मगर पिचेस जो हैं वो आईसीसी वाले बनाएंगे और ज्यादातर बैटिंग पिचेस मिलेंगी आपको। सो अगर आपने वर्ल्ड कप की तैयारी कर रहे हैं इस सीरीज के थ्रू और इसके बाद, तो फिर आपको घर में अच्छी बैटिंग पिचेस बनानी पड़ेंगी, जो कि वर्ल्ड कप में भी मिलेंगी। सो प्रैक्टिस करने की उन पिचेस पे ज्यादा जरूरत होगी। फिर जो एक तरह से जादू दिखाना था स्पिनर्स ने भारत के, वो दिखा नहीं सके, क्योंकि रन्स एक तो ज्यादा नहीं थे, और दूसरे जो इंग्लैंड के बल्लेबाजों की अप्रोच थी वो बेखौफी पे बेस थी, फेयरलेस पे बेस थी, क्योंकि उन्होंने उठा के छक्के मारने शुरू कर दिए। सो वहां पे भी एक तरह से मात हुई भारत की, और आगे चल के देखना पड़ेगा उनको कि क्या स्पिन हैवी अटैक के साथ ही उनको जाना है या इसमें चेंजेस कुछ लेके आनी है। मगर जो सबसे जबरदस्त बात थी वो इंग्लैंड की बॉलिंग की थी, क्योंकि नॉर्मली एक प्रिडिक्टेबिलिटी आ जाती है टीम में, मगर प्रिडिक्टेबिलिटी दिखी नहीं इंग्लैंड के बॉलर्स की तरफ से, क्योंकि उन्होंने ज्यादा वेरिएशंस नहीं की, मगर जो बॉलिंग अटैक खिलाया उसमें बहुत वैरायटी थी। लेफ्ट आर्म पेसर था, राइट आर्म के तेज बॉलर्स थे, फिर एक लेग स्पिनर था, फील्डिंग जानदार थी, और टैक्टिक्स और सिलेक्शन के बेस के ऊपर यह मुकाबला भारत से वो जीत गए।